अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर वीलॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में कई अप्स डाउन्स हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है। इज़राइल उसको फिर थोड़ी-सी आग लगा देता है, फिर हमले भी करते हैं और मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात ये इंटरनेशनली तय हो गई है कि पाकिस्तान बड़ा एक्टिव किरदार अदा कर रहा है इस जंग को बंद करने में। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क और दोस्त मुल्क तुर्किया और मिस्र के साथ मिलके ये एक बहुत बड़ा एक सफारतकारी का आगाज़ किया है और इन्होंने इसका आगाज़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके। उसके बाद शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, फिर वो रात को वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से बात की और सऊदी अरब के उनको एतमाद में लिया और उनके बाद ट्रंप ने अपने अकाउंट में भी शेयर किया पाकिस्तानी एफर्ट्स को, जिसकी वजह से ईरान पे भी कुछ हद तक उसमें थोड़ी-सी ये लचक आई है कि अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो वो उसमें सोचेंगे। लेकिन असल बात ये है कि ट्रंप का जो बयान है, वो बड़ा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैंने क़यादत को तबाह कर दिया, अब जो क़यादत है वो हमें बड़े-बड़े तोहफ़े दे रही है, बड़े हमें उसकी मुराद आबनाए हुर्मुज़ की तरफ था और वो हमारे साथ चल के काम करेगी। यानी अजीब-अजीब बातें हैं ट्रंप साहब की, एक प्रेसिडेंट के शान के मुताबिक हैं उनकी और उनका जो जवाब है, तो वो पासदारान इनकलाब के एक कमांडर ने दिया है कि ये अपने आप से बातें कर रहा है, ये खुशफ़हमी का शिकार है। हमने कोई भी इनको कोई तोहफ़ा नहीं दिया, ना कोई इस किस्म की बात है। अभी तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हो सकता है वो अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात को उन्होंने, जो मैंने कल अर्ज़ किया था, 5 दिन उन्होंने मुअख़्ख़र किया, जो तवानाई के जो मराकज़ हैं ईरान में, और ईरान की धमकी के बाद शायद ये उन्होंने मुअख़्ख़र किया कि अगर आपने हमला हम पे किया तवानाई और इस किस्म के एनर्जी के सेक्टर्स पे, तो फिर आपके जो भी अड्डे हैं या तवानाई के जो मराकज़ हैं ख़लीजी ममालिक में, वो भी महफूज़ नहीं रहेंगे। इसमें खलबली मच गई और काफ़ी सफारतकारी भी बढ़ती चली गई और यहाँ तक कि इज़राइल भी तबाह हो रहा है। कई मिसाइल ईरान के ऐसे हैं जो इज़राइल में भी जो है लग रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनके ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर रहे हैं। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि 70 की दहाई में जो जंग लगी थी उसके बाद ये सबसे बड़ी तबाही है इज़राइल की। तो ख़ैर ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन सफारतकारी भी चल रही है। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो हमले हैं इज़राइल के और अमेरिका के, वो ईरान पर थम नहीं रहे। यानी वो कभी तेहरान पे, इस्फ़ान में, तबरेज़ पे, कई इलाकों में वो हमले कर रहे हैं कि तवानाई के मरकज़ के इनडायरेक्टली भी हमले कर रहे हैं। तो उसका बदला फिर ईरान ले रहा है ख़लीजी ममालिक से, जो यहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं। फिर इज़राइल को भी नीस्त व नाबूद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में पाकिस्तान बड़ी दिन रात एक करके सफारतकारी कर रहा है और हर एक को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। आके टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें, कुछ लो कुछ दो के उसूल के तहत बात होती है। लेकिन इस बात को भी अमेरिका मानता है, क्योंकि अमेरिका की पोजीशन, ख़ास करके ट्रंप साहब की पोजीशन अपने मुल्क में बहुत ही ख़तरनाक हद तक गिर गई है। यानी और इज़राइल की हमदर्दी भी ख़त्म होती जा रही है। अभी भी उसके कट्टर जो यहूदी हैं या इस किस्म के लोग हैं, ज़ायनिस्ट, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका एक इमेज था वो ख़त्म होता जा रहा है और ईरान की हमदर्दी में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि ईरान तनहा सबका मुकाबला कर रहा है। सबसे मुराद मेरी अमेरिका और इज़राइल है, और जो ख़ित्ते में अमेरिका के अड्डे हैं, वहाँ से जो इज़राइल पे हमले हो रहे हैं, वो इन अड्डों को तबाह कर रहा है। ख़लीज ममालिक में भी इकनॉमिकल सूरत-हाल, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि बहुत हद तक ख़तरनाक हद तक गिर गई है। पूरी दुनिया में एक भूचाल आया हुआ है तेल के बहरान का, लेकिन अभी भी एतमाद का फुक़दान है। यानी अमेरिका एक बात करता है अपने अवाम को खुश करने के लिए, कांग्रेस को खुश करने के लिए, लेकिन अमेरिका के जो थिंक टैंकर्स हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को झूठा करार दे रहे हैं कि ये जो बातें कर रहा है इसमें इतनी सदाकत नहीं जो ट्रंप साहब कर रहे हैं।
آن دا ادر ہینڈ وہ ایران کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں کہ ایران جو باتیں کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ ابھی تو وہ ٹرمپ صاحب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ایران کی قیادت ختم ہو گئی ہے، ابھی نئی قیادت جو آئی ہے وہ ہماری ساتھ ورکنگ ریلیشن چاہتی ہے، ہماری فرینڈشپ میں چاہتی ہے، وہ ہم کو بہت بڑا تحفہ دے رہی ہے، یعنی ابنۂ ہرمز کا۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے سے کوئی ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوگی، یہ لوگوں کو اریٹیٹ کرنے والی باتیں، یہ اپنے آپ کو خامی خیالی پلاؤ کو بنانے والی باتیں ہیں۔ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کریں، آپ کی خاطر، ٹرمپ کی خاطر کئی اور ممالک کے لیے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں، اگر خطے میں اور دنیا میں امن چاہتے ہیں تو مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ آپ اس کو رکھیں، کسی کو خام خواہ کی اریٹیٹ نہ کریں۔ اور اب تو چائنا نے بھی ایران سے بات کی ہے، ان سے بھی یہ بات کی ہے، زور دے کے کہی ہے کہ مذاکرات ہی سب کچھ مسئلے کا حل ہے۔ تو اس کی بات کو بھی ایران نے بڑے تحمل سے سنا، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ ادھر روس بھی، رشیا بھی اس بات کے حق میں ہے کہ تھوڑی بہت یہ سفارتکاری چلے تاکہ یہ دنیا کا کرائسس ختم ہو۔ تو آگے چل کے یہ ساری باتیں جو ہے نا امریکہ کے، اسرائیل کے اور خطے کے ملکوں کے گلے پڑ جائیں گی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو پاکستان کی یہ حد سے زیادہ کوشش ہے کہ امن ہو، مذاکرات ہوں، سفارتکاری کامیاب ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، کس حد تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ گو بگو کی صورتحال ہے، کنفیوژن کی صورتحال ہے، پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ بات ایک کر رہا ہے، کام دوسرے کر رہا ہے۔ اسرائیل کا اس پہ پریشر ہے، اور اس پریشر سے ٹرمپ صاحب ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک یہ پورے علاقے میں بہت ہی کنفیوژن والی صورتحال